क्या ईरान के लिए खतरा बनेगी ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग? 7 जुलाई वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में होने जा रही एक मुलाकात जो सिर्फ अमेरिका और इजराइल के रिश्तों का मामला नहीं है। ये मुलाकात पूरे मिडल ईस्ट की रणनीति बदल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू आमने सामने होंगे और पीछे की गूंज होगी ईरान इजराइल युद्ध की। और अब जब युद्ध विराम की बातें हो रही हैं तब दो सबसे ताकतवर नेता मिल रहे हैं, वो भी तब जब ईरान खुलकर अमेरिका और इजराइल को धमका रहा है। इस बैठक में गाज़ा का सीज़फायर एक बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन असली चर्चा होगी ईरान को लेकर। और यहीं से उठता है एक सवाल, वो भी बड़ा सवाल, क्या ये मुलाकात ईरान के लिए खतरे की घंटी है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो नेतन्याहू के साथ ईरान पर गंभीर बातचीत करेंगे। और याद रखें, यही दो नेता हैं जिन्होंने अतीत में मिलकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की थी। राजनीतिक जानकारों की माने तो ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की रणनीति एक जैसी है, आक्रामक और निर्णायक। दोनों ही ईरान को मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी परमाणु चुनौती मानते हैं। और अब जब ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरीक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी को जवाबदेह नहीं माना, तो ये बैठक और भी अहम हो जाती है, क्योंकि ईरान का दोस्त रूस पहले ही कह चुका है कि ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति से संपन्न बनने का पूरा अधिकार है। ऐसे में सवाल है, क्या ये मुलाकात ईरान के खिलाफ अगली बड़ी कार्रवाई की भूमिका तय करेगी? गाज़ा में युद्ध विराम पर भी चर्चा होगी, लेकिन ट्रंप की प्राथमिकता स्पष्ट है, मिडल ईस्ट में अमेरिका की वापसी और दबदबा। पर नेतन्याहू के लिए ये दौरा सिर्फ कूटनीतिक नहीं, ये उनके लिए सैन्य जीत को राजनीतिक लाभ में बदलने का भी एक बड़ा मौका है। वहीं ट्रंप की छवि एक बार फिर शांति दूत की बन रही है, लेकिन ये शांति किस कीमत पर आएगी, ये भी बड़ा सवाल है। हमास ने भी अमेरिका की सीज़फायर योजना पर बातचीत की बात कही है, लेकिन जब ट्रंप और नेतन्याहू एक कमरे में बैठते हैं तो संदेश सिर्फ बातचीत का नहीं होता, वहाँ रणनीति बनती है, मोर्चे तय होते हैं और अगला कदम शांति या संघर्ष दोनों हो सकता है। इस बैठक में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वेस्ट एशिया दूत सब मौजूद रहेंगे। यानी ये सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं, ये एक गठबंधन की रणनीतिक तैयारी भी है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर अमेरिका या इजराइल दोनों में से किसी ने भी हमला करने की कोशिश की तो परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन इस मीटिंग के बाद क्या वाकई कोई नया सैन्य अभियान शुरू हो सकता है, या फिर ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से घेरने की नई रणनीति बनाएंगे? ये भी बड़े सवाल हैं। एक बात तय है, मिडल ईस्ट में हलचल बढ़ने वाली है और इस बार शोर बंदूकों से न सही बैठकों से उठ सकता है। क्या ट्रंप नेतन्याहू की जोड़ी ईरान के लिए बन जाएगी सबसे बड़ा खतरा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी।